आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं होता है। इसी प्रकार हमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें चुनना है यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है पहले जो है ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि को समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है इस प्रकार से जो है एकल कला ट्रांसफार्मर देखते हैं यहाँ पे, जिसे देख सकते हैं इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली तथा क्रोड होता है। अब इसके सिद्धांत को देखें तो इसे जो है प्राथमिक कुंडली में इस प्रकार से जो है प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है, जिसे हम जो है वीपी से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो इसमें जो है धारा प्रवाहित होती है, जिसमें प्राथमिक धारा आईपी से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसमें फेरों की संख्या इस प्रकार से एनपी है, तो इसमें क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पे फ्लक्स भी होता है। तो यहाँ पे ईपी क्या दर्शाता है, प्राथमिक में जो है दर्शाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल को। तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है ईपी बराबर प्राप्त होता है, ये हो जाता है ऋण एन पी डी फाई बटे dt, जहाँ प्राथमिक में फेरों की संख्या np को दर्शाता है। अब यह जो फ्लक्स है इस प्रकार से क्रोड की सहायता से इस प्रकार से प्रवाहित होता है तथा यह जो है द्वितीयक कुंडली के द्वारा काटा जाता है। तो द्वितीयक कुंडली में जो है विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिससे हम द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ES प्रदर्शित करते हैं, यदि इसमें फेरों की संख्या NS है। ठीक है, तथा इस प्रकार से यदि इसे जो है भार से जोड़ा गया है, तो इसमें क्या होता है, एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम IS से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसके सिरों के बीच हमें जो है द्वितीयक की ओरता VS भी प्राप्त हो जाती है। अब द्वितीयक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ES बराबर क्या हो जाएगा, ऋण NS d फाई बाई dt, इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या नहीं प्राप्त होता है, यह हमें पूछा गया ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं होता है। इस प्रकार हमें जो है क्रियाविधि समझ आ गई है। अब देखते हैं यहाँ पे पहला दिया गया भंवर धारा। तो भंवर धारा क्या होता है, इस प्रकार से जो फ्लक्स प्रवाहित होता है, तो फ्लक्स जो है प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो क्रोड या देख सकते हैं इस प्रकार से क्रोड के चारों ओर जो है जल में उत्पन्न जो है भंवर के समान जो है चक्करदार जो है धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे जो है भंवर धारा कहते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर में हमें भंवर धाराएं प्राप्त हो जाती है। देख सकते हैं क्रोड के चारों ओर इस प्रकार से उत्पन्न धाराओं को हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। तो यह जो है ट्रांसफार्मर में प्राप्त होता है। दिष्ट धारा देखते हैं। अब देखिए अगर जो है इस प्रकार से दिष्ट धारा से जोड़ते हैं, वीपी क्या है यहाँ पे, अगर हम जो है बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, डीसी से, तो क्या होता है, इसमें जो फ्लक्स है ये जो है क्या होता है, फाई या क्या होता है, धारा के जो है अनुक्रम अनुपाती है। तो धारा भी क्या हो जाएगा, अगर बैटरी से हम जुड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक है, जैसा हम इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर जो है इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत से न जोड़कर हम इसे जो है एक बैटरी से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो धारा है यह भी नियत मान का होगा। तो धारा अगर नियत है, ठीक है, अर्थात समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा आईपी धारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अब फ्लक्स का मान नियत होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ईपी है इसका मान क्या हो जाएगा, ये जो है शून्य हो जाएगा, क्योंकि डी फाई फ्लक्स में परिवर्तन का मान जो है शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ईपी का जो है प्राथमिक विद्युत वाहक बल शून्य होगा, उसी प्रकार द्वितीयक में विद्युत वाहक बल भी शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है दिष्ट धारा पर जो है ट्रांसफार्मर जो है काम नहीं करता। ठीक है, तो यह विकल्प जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हमने जो है प्राथमिक में क्या जोड़ा था, प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा था, तो ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, तो यह भी सही हो जाएगा। प्रेरित धारा, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राथमिक में धारा प्रवाहित होने के कारण द्वितीयक में क्या होती है, धारा प्रेरित हो जाती है, तो यहाँ पे प्रेरित धारा भी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, देख सकते हैं क्या संभव नहीं है, इसे दिष्ट धारा में जो है चालित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, जो संभव नहीं है ट्रांसफार्मर के लिए, यह जो है दिष्ट धारा संभव नहीं है ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि इसमें भंवर धारा भी होता है, प्रत्यावर्ती धारा भी होता है तथा प्रेरित धारा भी होता है। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी इस प्रश्न के लिए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।